अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम 5 क्लास का कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में जो चीज़ आज हम लोगों ने करनी है वो है चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है, उसका बुक वर्क। उसके साथ साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो रहते थे वो भी हम लोगों ने कवर करने हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 MCQs, ये आप लोगों ने क्लास में कवर कर लिए थे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं किए थे वो इस बुक वर्क को कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये भी आज हम लोगों ने करने हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके बुक वर्क पे। क्लास अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। Computer is an dash machine which is used to solve human problems. Computer is an electronic machine, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसान के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है raw facts and figures are called data. raw facts और figures क्या हैं? कंप्यूटर का अनप्रोसेस्ड डाटा, मतलब जो डाटा मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ हो लेकिन उस पर कोई प्रोसेसिंग ना हुई हो। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जो डाटा प्रोसेस्ड हो चुका हो, मतलब डाटा पर प्रोसेसिंग हो गई हो, तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डाटा रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड डैश डाटा, इज़ कॉल्ड न्यूमेरिक डाटा। और जो डाटा नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। डाटा रिटर्न इन स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिक और करैक्टर फॉर्म इज़ कॉल्ड डैश डाटा, इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिक डाटा। और जो डाटा स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ाबेटिक और करैक्टर की फॉर्म में लिखा जाए उसको अल्फ़ाबेटिक डाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क एज ट्रू और फॉल्स। क्लास हमने इन स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है और बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की 2 अक़साम हैं, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है MS वर्ड सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। MS वर्ड जो कि सॉफ्टवेयर है वो हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है MS एक्सेस इज़ DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है कोरल ड्रॉ इज़ ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स पर बेस्ड करता है। ग्राफिक्स मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है कलर द बेस्ट ऑप्शन। क्लास आप लोगों ने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लोगों ने कलर करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है डैश इज़ यूज टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसमें से वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विजुअल बेसिक, इसका करेक्ट आंसर है विजुअल बेसिक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इनपुट डिवाइसेस। आप लोगों ने बताना है कि जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द आउटपुट डिवाइस। इसमें से आपने बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टोरेज डिवाइस। क्लास इसमें से आपने बताना है कि कौन सी हमारी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि किसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लैश मेमोरी।
नेक्स्ट है मॉडेम इज़ यूज टू डैश। मॉडेम को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग फॉर्म, कन्वर्ट एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्लास इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि जो मॉडेम है वो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर सकता है, उसके अलावा एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर सकता है। क्लास इस चैप्टर के जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे वो हमने क्लास में कवर कर लिए थे। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एनलिस्ट एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने बतानी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पेज नंबर 8 पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लेके यहाँ से स्टार्ट होना है अपने, और बेस्ड ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 है एनलिस्ट एंड डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। क्लास हमने बताना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनमें से किसी तीन के बारे में हमने लिखना है कि 3 इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। क्लास पेज नंबर 10 पे आ जाएं। इनपुट डिवाइसेस यहाँ से स्टार्ट होना है अपने, कंप्यूटर पार्ट्स से स्कैनर तक। यहाँ तक लिखने के बाद आपने कीबोर्ड की हेडिंग देनी है। कीबोर्ड की हेडिंग देने के बाद कीबोर्ड इज मोस्ट से लेके 104 कीज तक, यहाँ तक। उसके बाद आपने माउस की हेडिंग देनी है। माउस की हेडिंग देने के बाद माउस से लेके स्क्रॉल बटन तक, यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है स्कैनर की, स्कैनर से लेके कंप्यूटर तक, ये पूरा पैराग्राफ आपने यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट आ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन स्कैनर्स। क्लास स्कैनर्स के ऊपर आप लोगों ने नोट लिखना है। पेज नंबर 11 पे इसका आंसर है। सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट होना है स्कैनर से कंप्यूटर तक लिखने के बाद आपने ये मार्कर से हेडिंग देनी है देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। हेडिंग देने के बाद ये आपने 2 टाइप्स लिखनी है स्कैनर्स की। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है फ्लैटबेड स्कैनर। फ्लैटबेड स्कैनर की हेडिंग देने के बाद आपने वर्किंग ऑफ स्कैनर से स्टोरेज मीडिया तक, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है हैंड हेल्ड स्कैनर्स। हैंड हेल्ड स्कैनर्स की हेडिंग देने के बाद हैंड हेल्ड स्कैनर से इन सुपर स्टोर्स, यहाँ तक आप लोगों ने इसको करना है। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है राइट आर डिटेल्ड नोट ऑन कंप्यूटर पार्ट्स। क्लास इसका आपकी बुक में डिटेल से आंसर मौजूद नहीं है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने इसको कवर कर दिया है, इसलिए इसकी जगह हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। एनलिस्ट एंड डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है। क्लास इसका आंसर पेज नंबर 17 पर मौजूद है। आपने सबसे पहले ये कॉमन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर ये लिखना है, उसके बाद इसकी ये 3 टाइप्स लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मॉनिटर की हेडिंग देनी है। मॉनिटर की हेडिंग देने के बाद आपने मॉनिटर इज़ एन इनपुट डिवाइस से लाइक आर टीवी तक, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद मॉनिटर से लेके क्वालिटीज़ तक, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्लास आपने हेडिंग देनी है प्रिंटर की। प्रिंटर की हेडिंग देने के बाद प्रिंटर से लेके डिफरेंट कलर्स तक आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट आप लोगों ने स्पीकर्स की हेडिंग देनी है। स्पीकर्स की हेडिंग देने के बाद आपने स्पीकर्स से लेके ड्रामास और फिल्म्स, यहाँ तक फिल्म्स तक आप लोगों ने इसको लिखना है। क्लास यहाँ पर आपका चैप्टर 1 वाइंड अप होता है, ठीक है। इसके सारे आंसर क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छी तरह से लिखने और याद करने हैं।